नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। हम्दो सना और दरूदो सलाम के बाद आली मर्तबत ज़ी वक़ार ज़ी मुहतशम जय्यद उलमाए कराम बरादरान इस्लाम मेहमानान गिरामी, यकीनन ये उलमा का खूबसूरत गुलदस्ता हमारे बरादर मुकर्रम फाज़िल नबी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी लियाक़त अली साहिब रज़वी मद्दाज़िल्लाहुल आली इतना खूबसूरत इंतज़ाम फरमाया और इतने इतने बड़े उलमा की ज़ियारत का शर्फ मुझे भी हासिल हुआ और आप भी ज़ियारत फरमा रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस जामिया अबू हुरैरा इस्लामिक सेंटर को हमेशा आबाद फरमाए, इसके आबाद करने वालों को आबाद फरमाए और क़िबला कारी साहब के इल्म में, उम्र में और तौफ़ीक़ात में मेरा अल्लाह पाक नबी और मोहम्मद हसन चिश्ती साहब खिताब फरमा रहे थे और मेरे बाद भी हमारे कायदीन और अहले सुन्नत का वक़ार और जान जुनाबे उस्तादुल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहिब और खुर्शीद मिल्लत इस्लामिया बरादर मुकर्रम जनाब क़िबला डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहिब वो भी बयान फरमाएंगे और दीगर भी जय्यद उलमा और इलाका भर से उलमा का यहाँ तशरीफ़ लाना यकीनन क़िबला कारी साहब की उलमा से मोहब्बतों का मुँह बोलता सबूत है। अल्लाह पाक तमाम उलमा का साया तादेर सलामत फरमाए और मसल के हक़्क़ा की मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मकसद क्योंकि यहाँ हम मेहमान नहीं हैं, बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल है और एक ज़ाती हवाले से समझ लीजिए मेज़बान बन के हम यहाँ आए हैं, तो उस हवाले से मैं दो चार बातें आपके साथ करूँगा। उम्मीद है आप तवज्जो और गौर से समाअत फरमाएंगे। अगर बात की समझ आ जाए तो आप ज़रा बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह कह दीजिएगा और अगर बात की समझ ना आए तो इससे ज़रा और बुलंद सुबहान अल्लाह कह दीजिएगा। तो मैंने जो सूरह अहज़ाब से चंद अल्फाज तिलावत किए, पाक रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जिसने मेरे अल्लाह को इज़ा दी, तकलीफ दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक रब फरमाता है उस पे अल्लाह की लानत है, उस पे अल्लाह की, जवाब दीजिए, अल्लाह की लानत है। और न सिर्फ इस दुनिया में, यहाँ भी वो लानती है और मरने के बाद आखिरत में भी वो लानत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी मौत के बाद भी उस पे लानत है, आखिरत में भी उस पे लानत है। और न सिर्फ लानत, वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वो जहन्नमी है जिस पे मेरा अल्लाह लानत करता है। ब्रदरान इस्लाम, सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी है कि मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात असरात से पाक है। उस पे हमारी जो कैफियत हैं उसका कोई असर नहीं होता जिस तरह इंसानों पे होता है। वो रब की जात ही ऐसी है, वो बेनियाज है, उसको हम इंसान की कैफियत के माज़अल्लाह सोच भी नहीं सकते कि उसके असरात होंगे। वो रब जो है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह को इज़ा दी, तकलीफ दी। अब ये बुनियादी बात जिसके और मैं एक हवाले से सिर्फ फर्ज करूंगा, वो जो इज़ा है ना, अल्लाह को हम इज़ा दे भी नहीं सकते। एक माना जो उलमा ने बयान फरमाया वो ये है कि ये सिर्फ अल्लाह ने अपना जिक्र किया कि जिसने अल्लाह को इज़ा दी, ये
बुनियादी तौर पर पाक नबी की अजमत और ताजीम के लिए फरमाया कि फरमाया जिसने अल्लाह को इजाज़त दी मुराद ये है इन्नल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को इजाज़त दी, मतलब एक ये है कि खबरदार मेरे नबी को तकलीफ ना देना। ये इज्जत और वकार इतना मेरे नबी को अल्लाह ने अता फरमाया कि जिसने इसको तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। ये मेरे पाक नबी की शान दिखाने के लिए था कि अल्लाह ने, क्योंकि कुरान करीम में मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ अगर हम आयात को देखें कि नब्बे कायनात के प्यारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से यूं मट्टी उठाएं, कंकर उठाएं और करीम आका यूं फेंक दें तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। फरमाया मत समझो ये सिर्फ मुस्तफा करीम ने फेंके हैं, ये पत्थर, ये कंकर, ये मट्टी तो मेरे रब ने फेंकी। अच्छा इंज करने में मुंह इधर कर लेना, इन्ना सुभान अल्लाह कह देना, वो मेरी पुष्ट पर नहीं कर दे सुभान अल्लाह तुम ही आखना, ठीक है ना। जरा हाथ भी ला दो थल्ले ते सुभान अल्लाह तो वो फिर वो भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जितने तरले करवाने एक बार ही करवा लो ताकि फिर मैं तकरीर जारी रखा। एक बार, दो बार, तीन बार, किन्नी आखा आखिया जी। अच्छा हुन कह दोगे, चलो आखो सुभान अल्लाह। हाँ बस बस, इसके बाद अब आवाज का लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरे नबी ने यूं मट्टी फेंकी, कुरान ने क्या कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जी मैं तुर लैन दियो फिर देखिया जी किवें खब्बे सज्जे जांदा। अब मैं तुर लैन दियो करा क्योंकि इन्हां नूं हाले टूरना भी तो जरूरी है ना। ये हाले तो मैं मोढियां चुक के लगा फिरना है। तो है तवज्जो मौलाना, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। हाँ आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो तुहाडे कहण दा मैनूं भी सवाब मिल जाएगा, तुहानूं ते लभ नहीं। तो तुसी ऐसे दा मैनूं मुफ्ती बैठे ने, लो जी पहला ये दसो इंज करन दा कोई सवाब है? अच्छा मुंह कह के मेरा सवाब कोई नहीं, इंज करन दा कोई सवाब नहीं। जे मुंह बोलना जे ते सवाब लभना जे। जिवें बंदा रोटी सामने पई हो ते मुंह हलाई जाए, रज जाओगे नहीं, चुक के मुंह च पानी ते रजना जाए। इसी तरह मुंह से सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब मिलेगा, निरा सिर मारन दा सवाब नहीं मिलेगा। तो सामीने जी वकार वमार, फिर मुझे दोबारा कहना पड़ता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मट्टी फेंकी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने, रब ने कहा कि मैंने फेंकी है। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बैत ली पाक नबी के असहाब से। नबी के हाथ है, उसके नीचे मेरे पाक मुस्तफा के पाक सहाबा का हाथ है। तो जब नबी ने बैत ली तो कुरान ने क्या कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, खबरदार ये मत समझना कि ये सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम का हाथ है, हाथ मुस्तफा का खुदा का हाथ है। फेंकना मुस्तफा का खुदा का फेंकना है। हत्ता के पाक रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मैं यक़ीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि ये जो तुम मुस्तफा करीम सल्लम की अतात करते हो ना, अगर तुमने अल्लाह की और नबी की नहीं की तो अल्लाह की भी कबूल नहीं है। लेकिन जब तुमने नबी की अतात कर ली तो अल्लाह की अलहदा से करने की जरूरत नहीं है, मेरे मुस्तफा की अतात ही खुदा की अतात है। मैं रसूला फ़क़द अता अल्लाह। मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते तो कुरान कहता वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये जो कलाम नबी फरमाते हैं मत समझो कि सिर्फ नबी का जाती है, जुबान मुस्तफा की है, कलाम खुदा का है। पाक रब्बे जुल जलाल के प्यारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने किसी सहाबी को आवाज दी ताखीर से, देर से मेरे पाक नबी की बारगाह में हाजिर हुए। फरमाया तुमने इतनी ताखीर क्यों कहे? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज अदा कर रहा था तो पाक रब्बे जुल जलाल का कुरान आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। जब मेरा नबी बुलाए ना तो ये मत समझो कि सिर्फ मुस्तफा ने बुलाया है, अरे जब मुस्तफा बुलाए तो ये तुम्हें खुदा बुलाता है। जब नबी बुलाए तो खुदा बुलाता है। और याद रखें उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, बंदा को इमामत कर रहा नमाज पढ़, इमाम साहब भी खड़े ने नमाज पढ़ते ने, कुरान की आयत भूल जाएं तो मुक्तदी उनको लुकमा देता है वो ले लेते हैं। लेकिन अगर जो शख्स मस्जिद में है, बावुजू है, लेकिन नमाज में नहीं, अगर वो लुकमा दे कुरान की आयत का, इमाम साहब वो लुकमा ले लें तो इमाम भी गई
तो मुक्तदी भी गई, मगर मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात वो है, नबी बुलाएं सजदे की हालत में भी हो तो पाक नबी की बारगाह में हाजिर हो, और जब वो नबी हुक्म दें, चाहे कह दे पानी पिला दो, दरवाजा बंद कर दो, जो भी मेरे नबी हुक्म दें वो हुक्म को पूरा करे। लेकिन जब जाए तो नमाज दोहराने की जरूरत नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां से छोड़ा था अगर एक मर्तबा कहा था ना सुबहान रब्बियल आला, तो फिर अगली दफा जब जाए तो दूसरी मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहे, क्योंकि मुस्तफा की खिदमत करना खुदा की इबादत को तोड़ता नहीं है। मेरे नबी के हुक्म को मानना नमाज से खारिज नहीं करता है। और ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल सानियस्नैनिज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना की अज़मतों वाले पाक मुस्तफ़ा के पाक सहाबा के इमाम जिनकी बायत हैदर करार भी करते हैं, वो नमाज में है, इमाम है, मुस्तफ़ा ने बनाए हैं, नमाज में है। और नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने महसूस किया कि आका तशरीफ लाना चाहते हैं कि जो है वो किबले से मुंह भी मोड़ा, मुस्तफा की तरफ देखा भी, मुसल्ले को छोड़ा भी। नबी ने हुक्म भी दिया कि अबू बकर नमाज को पूरा करो। वो दोबारा मुसल्ले पे गए, अरे बाहर से कोई कुरान का लुकमा दे तो नमाज को तोड़ देता है, अरे मेरा नबी तो हुक्म देता है तो नमाज टूटती नहीं बल्कि नमाज जो है वो ज्यादा कामिल हो। क्योंकि नबी का हुक्म मानना खुदा का हुक्म, नबी की अतात खुदा की अतात, नबी का बोलना खुदा का। हत्ता कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिराज से तशरीफ लाए तो आके फरमाया रहे तो रब्बी फी अहसनी सूरा, फरमाया मैंने रब को सोनी सूरत में देखा, मैंने रब को सोहनी सूरत में देखा। या रसूल अल्लाह हमारे अल्लाह को देखा, फरमाया बहुत खूबसूरत। या रसूल अल्लाह बहुत, हुजूर वालिद करीम रहमतुल्लाह फरमाया करते थे जब तजस्सुस बढ़ता जाता है ना तो फिर सवाल होता है अच्छा सोना ते कितना सोना ते किवें दा सोना, कितना सोना और कैसे सोना। तो पाक मुस्तफा के सहाबा ने भी शायद यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह कितना सोना, तो पाक मुस्तफा ने फरमाया मर्रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। क्योंकि मेरे नबी का हुस्न अल्लाह के हुस्न के अनवार और तजल्लियात और अक्स है। तो सामीने जी वकार, बल्कि यूं कह लो नबी बोले तो खुदा बोले, नबी फेंके तो खुदा फेंके, नबी बुलाए तो खुदा बुलाए। मेरा नबी जो है उसका कुर्ब खुदा का कुर्ब, नबी बोध खुदा से बोध है। तो समझ लो मुस्तफा को देखना खुदा को देखना, नबी को देखना खुदा को देखना। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, पहला चलदा सी ओथे ही चलाओ, मेरे ना दो नंबर ही ना करना। तो सामीने जी वकार तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या, इंज हाथ चुको। जामिया अबू हुरैरा दी अज ओपनिंग सेरेमनी इनॉग्रेशन ते इंज हाथ खोलो ते निरे हाथ मेनू ही नहीं विखाने, बाद च जेबां च पाने ने ते जामिया वास्ते दे के भी जा। हुण वेख्या जे किदा किदा चुकींदा मिल के इंज हाथ चौके मेरे नाल आखो तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या। ये सारा शेर नहीं आता तो या रसूल अल्लाह मेरे साथ आवाज़ बुलंद कहे तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम्हारा। उलमाए किराम फर्ज वाजिब नहीं हो, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा तुम्हारा, हिलो भी ते बोलो भी तुम्हारा या रसूल अल्लाह। खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह नजारा, और खुदा उसका नहीं होता और वो
से होना नहीं आता तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या। तो सामने जीवकर कुरान ने कहा जिसने नबी की अतात अल्लाह की अतात, नबी बोले खुदा बोले, नबी का बुलाना खुदा का बुलाना। इसी तरह कुरान ने कहा इन्नल्लाज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जिसने नबी को इज़ा दी, तकलीफ दी, उसने खुदा को इज़ा दी, उसने खुदा को इज़ा दी। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। नबी को दुख देना, खुदा को दुख देना। अब एक तो वो है जो दुख पहुंच जाता है, इंटेंशन नहीं, कसद नहीं, इरादा नहीं। मिसाल के तौर पे हम नमाज नहीं पढ़ते, दुख ते नबी नूं हुंदा है ना। जिवें मैं तकरीर करना, मौलवी साहब उधर वेंदे, दुख ते मैनूं बड़ा है इस गल दा कि सामने बैठ के उधर वेंदे हो पै, जे साउंड ही वेखना सी ते घर मैनूं दस, मैं सारियां फोटोआं कल दिंदा। हद हो गई तुहाडे वाली, तुहाडे जे बुजुर्ग भी जेड़े ने वो भी इंज करे। तो सामीने जी वका लेकिन अब कितनी ज्यादती होती है, मजमून बन के ले आई दा अगो मुंह इंज कर छड़, हद हो गई। जिवें असी तुहाडे अल कंड करके खलोते हुण कारी साहब इनू सद्या क्यों जो जिन बोलन दा नीचे जा कंड करके खलो रहा, तो मैं अलामा इस तो नहीं देना क्योंकि अलामा परत के मैनू ही आउणा है। इंज ना करया करो, कम से कम साडे जिहड़ी मेहनत हुंदी है ना, होर ते तुहाडे कोल मंगदे कोई नहीं, कम से कम वेख ही छड़िया करो मुस्कुरा के। तो सामीने जी वका हुण फिर मैं दोबारा शुरू करा कि उथों याद जे गल याद है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सामी ने यकीन कीजिए ये मजाक की बात नहीं, मतलब लोग की झूठ बोलन तो हाथ इत्थे जांदे ने, वाह 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 असी कुरान सुनाइए ध्यान परां कर छड़दे। बड़ी ज्यादती हुंदी है किसी आलिम खतीब नाल, वाइज नाल। तो हजरत जी वक़ास गल नूं कंक्लूड करना, टाइम मेरा 6 मिनट रह गए ने, तो 2-4 मिनट इजाजत है ना उत्ते दी जनाब, किधर गए? अच्छा है ना 2-4 मिनट, चलो जी मेहरबानी जनाब। तवज्जो फरमाओ जरा, आखो सुभान अल्लाह। जनाबे उस्तादुल उलमा अहले सुन्नत में वाकई सूफी मन जनाबे हजरत किबला अल्लामा हामिद सरफराज साहब तशरीफ लाए, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अहबाब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तो अहबाब ज़िवकर तो जो है नबी को एज़ा पहुंचाना, अल्लाह को एज़ा पहुंचाना है। अब समझ लीजिए इस बात को, एक वो है जिसमें कसद ना हो, इरादा ना हो, जिसमें नीयत शामिल ना हो। हमारी सुस्ती, काहली और अदम तवज्जो की वजह से नबी को दुख पहुंचता है। हम अगर फर्ज नमाज नहीं पढ़ते तो नबी को दुख पहुंचता है। हम फराइज को छोड़ दें तो नबी को दुख की बात तो नहीं पे बोल दे बेनमाजी। हम जब नमाज, हाँ हम दुख पहुंचता है, ये मत समझें। और याद रखें गुनाह और सजा, गुनाह जो है ना ये सजदा छोड़ना या सजदा करना नहीं, ये मेरे मुस्तफा की जो है मोहब्बत हासिल करने का नाम जजा और सजा है। अगर सजदा अली असर का छोड़ दे उसके लिए जजा बनती है, हम छोड़ दें तो सजा बनती है। सजदा तो वही फर्ज है ना, सजदा तो वही फर्ज है। तो मेरे मुस्तफा को दुख जिससे पहुंचे वो इबादत भी गुनाह है, जिससे नबी को दुख पहुंचे वो इबादत भी गुनाह है। ऐसे ही नहीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ उस्मान तू आजा, तू सरदार भी है, ताजर भी है, दोस्त भी है, हमारा बड़ा करीबी भी है। जा जाके काबे में, जो मक्के में आता है काबे का तवाफ करता है, उस्मान जाके तवाफ कर लो। उस्मान गनी ने फरमाया मैं तब तक काबे की ज़ियारत नहीं करूंगा जब तक मेरा मुस्तफा आ नहीं। जब रब ने कहा निकल जाओ मक्के से, बड़ी बरकतों वाला मक्का है, अगर उस वक्त कोई मक्के में रहता वो भी उसका रहना गुनाह बन जाता, क्योंकि जब नबी निकल गए तो मक्के छकी रह गया।
सामीने जी वकार, मक्के की बरकत भी मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत से, बैतुल्लाह की शान भी मेरे नबी की निस्बत से। तो जब रब ने कहा ना मक्के से निकलो हिजरत, तो उस वक्त मक्के में रहना गुनाह था। तो पता ये चला, अरे सजदा जो नबी के लिए ज़हमत बन जाए वो सजदा भी करना गुनाह है, और जो सजदा छोड़ना मुस्तफा के लिए राहत बन जाए वो छोड़ना भी जो है वो जज़ा बनता है। हज़रात जी वकार, इसलिए हमें अपने फराइज़ व वाजिबात कम अज कम पूरे करने। ते जे कदी नमाज रह जाए ना तो राती सौण लगा कट्ठियां पढ़ लिया कर, छड्डनी नहीं। गल समझ आई कि नहीं? ये ना आखे शाह छुट्टी देती है बाजमात ना पढ़ो, साढ़े आजकल इंजी मतलब निकलते नहीं। मैं मजबूरी की हालत बता रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा हूं, नबी को इज़ा पहुंच जाए तो ये गुनाह बनता है, लेकिन अगर पहुंचाई जाए ना फिर गुनाह नहीं बनता, फिर कुफर बनता है। पहुंचे अनजाने में कसद और इरादे के बगैर तो याद रखना फिर गुनाह है। कस्तन पहुंचाई जाए तो फिर कुफर बनता है। अरे सामीने जी वकार, कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबुन मुहीना। जब मेरे मुस्तफा के शहजादे ने रोते हुए मदीने से हिजरत की तो मुस्तफा को तकलीफ पहुंची। जब सैयदा कौनैन के दरबार पे मेरी सैयद सादियों ने आखिरी सलाम किया तो मेरे मुस्तफा को तकलीफ हुई। जब मेरे नबी के नवासे ने मक्के पहुंचे, हज को उम्रे में बदल के करबला पहुंचे तो तकलीफ हुई। अरे अली असगर का लाशा उठाया तो मेरे हुसैन को तकलीफ और नबी को तकलीफ हुई। अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा तो मेरे नबी को तकलीफ हुई। जब गाजी अब्बास के बाजू कटे मेरे नबी को ऐसा पहुंची। जब हजरत इमाम हसन के शहजादों कासिम अब्दुल्ला को सर काटे गए मेरे नबी को ऐसा पहुंची। अरे सुनो, जब अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली की शहादतें हुई मेरे नबी को ऐसा पहुंची। जब हुसैन का सर कलम हुआ मेरे नबी को ऐसा पहुंची। तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबुन मुहीना। अरे यजीद से लेके शिमर तक जो मेरे हुसैन के कत्ल पे राजी हुआ, जिसने इजाजत दी, जिसने कत्ल किया, जिसने दुख दिया, वो कल भी लानती था, वो आज भी उसकी लानत पे कोई शक नहीं। सामीने जी वकार, लेकिन अगर फिर भी तेरे दिल में बुग़्ज़े आले रसूल है और तू सहाबा की मोहब्बत का दम भरता है तो यजीद तेरे प्यो ने 700 तो ज़ायद सहाबा भी शहीद किए, उससे भी मेरे नबी को दुख हुआ। यजीद गुस्ताखे सहाबा भी था। सामीने जी वकार, इसलिए तो शाहजी फिर मैं क्या चल जे ए नहीं ते मदीने दी हुरमत पमाल करे, घोड़े मस्जिद नबी च बन्ने, तेनू वो भी नजर नहीं आउंदा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दी शहादत वास्ते किथों टुरिया, जेड़ा काबे ते हमला कराए तेनू फिर भी लानती नजर नहीं आउंदा। ते सानू ते इमाम हसन रज़ा बरेलवी दसिया लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने, हाथ चुक के आखो लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने। सारे पढ़ो मेरे नाल बैठे पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। कोई हाथ थल्ले ना जावे, हाथ चुको मेरे नाल जेड़ा जेड़ा उन्हां नबी दी औल दे दुश्मनां से लानत करने वाला है, इंज हाथ उठा के मेरे नाल सारे आखो और पूरी ताकत ना खोला लानतुल्लाह अलैकुम लानतुल्लाह दुश्मनाने अहले बैत। यजीद तेरे ताज पे लानत, तेरे तख्त पे लानत, तेरे राज पे लानत, तेरी हयात पे लानत, तेरी ममात पे लानत, तुझ पे लानत, तेरी जहद को तेरे जहद तेरी हुकूमत पे लानत, तेरी मौत पे लानत, तेरी कब्र पे लानत। कब्र में जो हड्डियां कल के जहन्नम का ईंधन बन गई उन हड्डियों पे लानत। यजीद तुझ पे लानत, तेरे आज के भी पैरोकार पे लानत। तब इब्ने ज़ियाद हो, शिमर हो, खौली हो, आज का कोई फुज़लतुल उलमा हो लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। फिर ये जो है लंबी लंबी जुबानों से तकरीरें शादी करबला बयान न करे वो क्यों बताते हैं? खैर मुस्नद रवायात, अरे चल चल तेरी तुझे
मुस्तनद नहीं मानता। मेरे नजदीक तो हसन रजा बरेलवी है जिन्होंने ये कह दिया कि किस शकी की हुकूमत आए क्या अंधे, किस शकी की है हुकूमत। तेरे प्यो नु इमाम हसन रजा बरेलवी ने शकी किस शकी की है हुकूमत। देखो हुकूमत कौन सी। अगे फरमाते ने हाय क्या अंधेर है। हाले ते वाकया करबला च सी हाय आंदा ही नहीं, हाय क्या अंधेर है। अगुआं जी आंदे ने वेखो नबी दी आल लुटी गई। हसन रजा बरेलवी आंदे ने पे दिन दिहाड़े लुट रहा कारवां। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आखिरी बात ये शेर मेरे साथ पढ़े गुफ्तगू खत्म है। किस शकी की हुकूमत आए क्या अंधेर है, किस शकी की हुकूमत आए क्या अंधेर है, लुट रहा है। आखो मेरे नावे दिने दिहाड़े लुट रहा है। कारवाने अहले बैत दिने दिहाड़े लुट रहा है। कारवाने अहले बैत, कभी शहजादों की शहादत है, कभी मेरे इमाम की शहादत है। बदबख्तों ने मेरे इमाम का सर अनवर कभी घोड़ों के सरों के साथ बांधा, कभी नेज़ों पे उठाया। अरे बदबख्त तुझे नजर ना आया जब सैयदा कायनात की शहजादी सानिए ज़हरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह दरबारे यजीद में खड़े होके कहती है अरे बकवास बंद करो, अल्लाह ने हमें रुसवा नहीं किया, अल्लाह ने आया है ततहीर में हमें इज्जत दी है, तुझे पता नहीं चला। अरे 400 मील का सफर, सैयदा कौनैन की शहजादियां किस तरह सफर किया, किस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियां लगी। अगर नहीं तो 3 दिन बाद अरे उम्मत मुस्तफा को जनाजा बताने वाले, तदफीन का कहने वाले कोई नहीं आया। किसी ने आके कहा हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप बता तो सही इमाम हुसैन का जनाजा कब है, कहाँ दफन किया जाएगा। अरे सैयद के हाथों में हथकड़ियां हैं। तीसरे दिन काफिला चलता है जो कूफे के बाजार की तरफ और आवाज सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में मदीने की तरफ मुंह करती है और यही अर्ज करती है या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि का मलकुस समा सल्लल्लाहु अलैहि का मलकुस समा हाज़ा हुसैन बिल उरा मुज़म्मिल बित्तमा। या नाना जी जरा देखो तो सही तेरे हुसैन का क्या हाल हो गया। नाना जी आपकी बेटियां बना दुआ सबाया, आपकी शहजादियां बंदी हो गई, तेरे बच्चे को हथकड़ियां लग गई। किसी शकी की हुकूमत आए क्या अंधेर है, दिने दिहाड़े लुट रहा है। कारवाने अहले बैत लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत व अलैहि।